राजाराणा छत्रपती हाती नके असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार चल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। शुरू करो ये सवाल। तो आप जो इतना धर्म धर्म करते हो, तो आपको क्या धर्म के बारे में सही अर्थ पता भी है? आप बताइए। जो सच्चा सुख प्राप्त करते करते उसे धर्म कहते हैं। तो आपके लिए सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख अर्थात जो अनंत काल तक रहता है। अनंत काल तक रहता है? क्या वो अनादि काल से भी है हमारे साथ? नहीं, वह सादी अनंत है। तो उससे पहले हमारे पास क्या है? सुख है या दुख है? हमारे पास इंद्रिय सुख है, सच्चा सुख नहीं है। मिथ्यात्व के कारण जीव उसे ही सुख मान बैठा है। तो क्या आप यह मानते हैं कि धर्म से ही आप वो सादी अनंत अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर सकते हैं? हाँ। और उससे पहले जो हम प्राप्त करते हैं, तो वो इंद्रिय सुख आपके लिए वो हम किससे प्राप्त करते हैं? धन से। इंद्रिय सुख धन से प्राप्त किया जा सकता है, वो क्षणिक है। लेकिन जो सच्चा सुख है वो धर्म से ही प्राप्त किया जा सकता है, ना कि धन से। अभी आप बताओ, धन धन करे, धन का अर्थ क्या पता है? यह धन आपको इस संसार में रोज के खान पान रहन सहन को जारी रखता है। ये आपके खान पान को ये आपकी आजीवनी है। ये आपको हर इसमें सहायता करती है। इसके बिना आप संसार में कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा तो चलो, आप इतना बताओ, आप मरते समय आपको क्या उपयोगी पड़ेगा, धन या धर्म? अरे भविष्य काल में तो धन ही काम आने वाला है, ना ही धर्म। अरे भाई, भविष्य काल में अगर हमने अच्छे कर्म किए तो उसके अगले काल में हमें फिर से मनुष्य भाव मिलेगा और वहाँ से हम आत्मकल्याण कर सकते हैं। क्या आप इतने सच्चे हैं कि हमें उससे अगले भाव में मनुष्य गति ही मिलेगी? हाँ, धर्म किया तो क्यों नहीं मिलेगी। क्या हम उससे देव गति भी नहीं जा सकते? जा सकते। तो आप ये कैसे कह सकते कि हम उससे मनुष्य गति ही जाएंगे? हमने ऐसा नहीं कहा कि उससे सिर्फ मनुष्य गति में जाएंगे, उससे हम अच्छी गति में भी जा सकते हैं, भोग भूमि में भी जा सकते हैं, देव गति में भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि विदेश क्षेत्र में जाकर भगवान भी बन सकते हैं। उधर जाकर हम भगवान तो बनेंगे, पर उधर थोड़ी ना आपका वो अतीन्द्रिय सुख रहेगा। अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं ना। क्या आपके उस भोग भूमि में आपके वो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा? भोग भूमि में नहीं, हमने क्या कहा, हम और कहीं भी जा सकते हैं। भोग भूमि तो बस कुछ पाप उदय अगर हो, कुछ कम पुण्य हो तो हम वहाँ जा सकते हैं। क्या जो हम अभी जो धर्म कर रहे हैं वो भविष्य काल में सही में उपयोगी आने वाली है, या सिर्फ हमें अलग गति में पहुंचाती है? हाँ, यह धर्म कई सारी चीज़ों में उपयोगी है। अगर यह धर्म सच्चा धर्म किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अगर कोई राग आदि हो तो उससे अच्छी गति का प्राप्त हो सकता है। अब आप ये बताइए, आपके धन से कोई अच्छी गति प्राप्त हो सकती है?
पास कर। लेकिन मनुष्य गति में हमें इस काल में जीने के लिए भी वर्तमान काल में धन की तो जरूरत है ही ना। अरे भाई, इस काल में ही वो उपयोगी पड़ता है, अगले काल में थोड़ी पड़ता है। आगे अगर हमने अभी कर्म अच्छे किए तो अगले भव में हमें अच्छा फल मिलेगा। पर हम काल की नहीं, हम इस वर्तमान पर्याय की बात कर रहे हैं। हमने पिछले भव में धर्म किया होगा, तो अभी हमको अच्छे कर्म मिल रहे हैं। नहीं, पर आप इस वर्तमान पर्याय में धन के बिना कैसे गुजारा करेंगे? अगर हमारा पुण्य का उदय होगा तो अपने आप धन हमारे पीछे आ जाएगा। जिस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो तो देवगति आदि तो ऐसे ही मिल जाते हैं। अगर फसल उगाए तो खेत में घास तो यूं ही उग जाती है। पुण्योदय सो अपन पैसे देने के बाद ही पुण्य मिलता है, नहीं तो कहाँ मिलता है? पैसे से ही पुण्य मिलता है। और आप खेत का कह रहे हो, और ये दाना मिलता है ना, वो पैसे से ही मिलता है। किधर भी जाओ धन ही चाहिए। आपने दान की बात की। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, दान भी कई प्रकार के, अभय दान, ज्ञान दान, औषधि दान। जैसे आप ज्ञान दान, औषधि दान कह रहे हैं, वो भी आप किसी धन से खरीद कर ही तो किसी को दोगे। अभय दान भी होता है। किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वो किसी की मदद किसी फिजिकल वे से भी तो कर सकता है। कोई किसी को लगी है तो वो उसकी मदद तो कर ही सकता है। मदद भी तो वो मरहम पट्टी करके ही तो देगा, और उसके लिए भी तो वो कुछ न कुछ, कम से कम कुछ न कुछ तो खर्चा करेगा ही। अगर किसी पे अड़चन आई पड़ी है और अगर उसको किसी से बचाना है तो उसमें थोड़ी धन का काम है। पर वो बचाएगा किस तरीके से, आप स्पष्ट कीजिए। शरीर की ताकत से। पर उस शरीर में ताकत कहाँ से आती है? जब वो खाता पीता है तभी तो उसमें ताकत आती है, तभी उसके अंदर एनर्जी होती है। अगर खाने पाने से ही ताकत होती तो तीर्थंकर परमात्मा जो 6-6 महीने तक, सालों तक, कितने सालों तक खाना नहीं खाते तो भी वो तो टस से मस भी नहीं होते। वो तो वनों में जाकर वो मुनि बन गए, वो तीर्थंकर हो गए। अभी का आप बता दो, अभी वर्तमान का। हम तो अभी की स्थिति की बात कर रहे हैं। अगर पुण्य उदय नहीं होगा तो कितने भी ताकतवर आदमी भी अपने जीवन के अंतिम समय में हाथ पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा पाए। पर आप ये पुण्योदय से कहना क्या चाहते हो? आप हर दूसरी जगह में आप पुण्योदय की बात कर रहे हैं, जहाँ पापोदय हो वहाँ आप क्या करेंगे? जब पापोदय होगा तो ताकतवर से ताकतवर आदमी, बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक दुकान है, एक तरफ एक दुकान है और एक तरफ दूसरी दुकान है। एक आदमी कुछ काम नहीं कर रहा फिर भी उसके पास पैसे आ रहे, और एक तरफ एक आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है लेकिन उसके पास कोई आ ही नहीं रहा, कुछ पैसे ही नहीं हो रहे इसके पास। इसका अर्थात इसने पूर्व भाव में कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण इसे आज ये फल मिल रहा है, और इसने पिछले भवों में पाप कार्य किए होंगे जिसके उदय में आज इसे पाप भोगना पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है वो कोई तो मतलब ये अच्छा नहीं रखता है और 2 नंबर का काम करता है, वो सब ये अच्छे से काम करता है, ईमानदारी से करता होगा, तो इसलिए उसके पास जाते होंगे तो जाते होंगे। आपके पास ये जो आज की स्थिति में जो अन्न है, वस्त्र, कपड़ा आदि जो है, वो आपने किससे खरीदे? धर्म से खरीदे या धन से खरीदे? ये तो हमने धन से खरीदे, पर
हमारा पिछले भाव का अगर अच्छा उदय नहीं होता तो हम ये भी नहीं खरीद सकते। अगर अच्छा उदय होता तो हम ज़्यादा पैसे वाले भी हो सकते। पर इधर जैसे आप डॉक्टर की ले लो, डॉक्टर में आप जाओगे किसी इलाज के लिए, उपचार के लिए, तो आप उसके बदले में धन दोगे या पूर्वभव का उदय दोगे या धर्म दोगे, क्या दोगे? अगर हम डॉक्टर के पास गए और वहाँ हमारा आयु कर्म ही खत्म हो गया, हमने कितना भी धन दिया तो फिर क्या फायदा उस आपके धन का। पर उस धन से हम जो मृत है उससे हम इंश्योरेंस आदि तो ले सकते हैं, उससे हम पैसे भी और कमा भी सकते हैं। और इससे आप धर्म में क्या महत्व बता सकते हो उसमें? अमेरिका में जो अब आग लगी हुई है, उन लोगों ने जो कई सारे इंश्योरेंस करा रखे, वो किस काम आ रहे? भले ही उनके घर बच जाएंगे, लेकिन जब उनके घर वाले ही मर रहे हैं तो उनका इंश्योरेंस किस काम आएगा? तो आप ये बोल रहे तो आग लगने से ही तो इतने इंश्योरेंस मतलब मिल रहे हैं, तो आपने क्या इंश्योरेंस के कार्ड नहीं निकाले क्या? उसकी वजह से तो इंश्योरेंस की कंपनियों की कमाई भी तो बहुत बढ़ चुकी है। और उसकी बात अगर हम बाजू में रखें और धन की बात रखें तो ये धन तो हमें प्रत्येक क्षेत्र में काम आते हैं। जैसे आप ये जो धर्म करते हैं वो कहाँ पे करते हो? हम मंदिर आदि स्वाध्याय भवन अथवा घर पर भी कर सकते हैं। हाँ, तो मंदिर स्वाध्याय भवन के लिए धन तो लगा ही है ना। उस मंदिर और स्वाध्याय भवन, वो जो मंदिर, स्वाध्याय भवन, आपका घर भी, ये आपने किससे ऊंचा कराया है? आप ये जो हर जगह बांधते हो, ये आप क्या धर्म से बांधते हो? आवश्यकता नहीं है कि ये सारी चीज़ हम घर पे ही करें, हम जंगल आदि में भी जाकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर जंगल आदि तक पहुंचने में आपको आने जाने का खर्चा, और वैसे भी आप जाओगे, आने जाने का खर्चा, और ये जो रहन सहन, आपका अन्न खान पान, ये आप कैसे करोगे? जरूरी इसके लिए तो आपको धन लगेगा ही ना। जरूरी नहीं है कि हम गाड़ी से ही जाए। पर आपको क्या आप जंगल का ही खाना खाओगे? हमारा अगर पुण्य उदय होगा तो हमें अपने आप मिल सकते हैं। आजमाओ आपके पुण्य को, आप कुछ भी मत करो, ना खाओ ना पियो, आप सिर्फ धर्म करते बैठो। आप आजमाओ आपके पुण्य को, आपको क्या क्या मिलता है। अगर आप कुछ कमाओगे नहीं तो आप कुछ खाओगे ही नहीं, और कुछ खाओगे ही नहीं तो आपका शरीर आपको मदद ही कैसे करेगा धर्म करने में। और आपको पता है, जैसे अगर आप अमेरिका की बात कर रहे हो, वैसे द्वीपायन मुनि में ने भी तो तुम्हारी द्वारका जलाई थी, तब आया था कुछ काम आपका द्वारका धर्म? अगर उन्हें धर्म ही नहीं करना था तो वो मुनि दीक्षा क्यों लेते? उन्हें धर्म करना था, पर वो उसमें बाधा डाल रहे थे और उन्होंने द्वारिका जला दी। और जो द्वारका जली, उसमें कहा धर्म आपका काम आया, आखिर वो जली गई ना। और मुनि ने भी तो मुनि दशा अंगीकार करके तो आपका वो क्रोधित होकर तो जलाया था। देखिए, जैसी गति होनी होती है वैसी ही मति होती है। जब जो होना होता है वही होता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। केवली परमात्मा भी होने वाली जो अगले क्षण को रोक नहीं सकता। द्वीपायन मुनि के साथ जो होना था वो तो होना ही था। अगर कोई भव्य जीव है, उसे मुक्त होना है, तो कोई ना कोई प्रसंग होगा। भले ही वो सप्त व्यसन में पड़ा हुआ है, भले वो मिथ्यात्व में है, फिर भी ऐसे प्रसंग आएंगे, जरूर आएंगे, जिससे उसे सम्यक तो होगा, उसे आपा पर का भान होगा और वो मुक्त जरूर होगा। ठीक है, तो आपके कहने से ये द्वारका जो है पहले ही जलने वाली थी, पर क्या द्वीपायन मुनि का तब क्रोधित होना, क्या वो पहले से निश्चित था? हाँ। और आप अगर पहले कुछ होना ही होगा, अगर आपका पेट भरना ही होगा, तो आप सामने थाली रखिए, तो आप उसको मत ही खाओ नहीं, बस ऐसे बैठे रहो। आप हम बोलेंगे अगर आप
आप बोलेंगे अगर हमें हमारा पेट भरने होगा तो अपने आप भर जाएगा, तो फिर आप हाथ से खाओ मत उसे। आप बोले ना कि जो होगा सो निश्चित ही है, तो फिर अगर आपका पेट भरना भरना होगा ये निश्चित है, तो फिर आप कुछ खाओ मत, बैठे ही रहो सिर्फ। कुछ कुछ अपेक्षाओं से होती है। हर जगह सिर्फ उदय से नहीं होता, पुरुषार्थ की भी आवश्यकता होती है। हाँ, तो वो पुरुषार्थ भी तो अपने ये उदय, आपकी अगर आपका लॉजिक लगाया जाए तो आपका भी पुरुषार्थ पिछले कुछ उदय से निश्चित ही हुआ होगा। अगर निश्चित नहीं होगा तो पुरुषार्थ भी आपका नहीं होगा। हाँ, उसमें फिर धर्म आप कैसे लगाओगे? अगर पुरुषार्थ नहीं होगा तो ऐसे कह सकते कि आप आगे धर्म कर ही नहीं पाओगे, अगर आपका उदय अच्छा नहीं हुआ तो। हाँ, तो जैसे अगर हमारा उदय अच्छा नहीं है तो धर्म नहीं हो सकता, उदय ठीक है तो धर्म होगा। हाँ, तो इधर आप धर्म नहीं कर रहे तो ये भी आपका निश्चित ही है कि आपका धर्म नहीं होगा, धर्म होगा। पर ये जो आप धर्म कमाओगे ये तो आपने मेहनत से ही कमाओगे, इधर उदय की कुछ बात नहीं है। अरे भाई, आप धन धन कर रहे हो। अच्छा बोलो, एक माँ का बच्चा गर्भ में ही मर गया और वो रो रही है। बोलो, आप उसे धन देकर सुखी कर सकते हैं या धर्म देकर सुखी कर सकते हैं? तो आप इतना कह रहे, तो इतने माँ बाप एक एक थे, वो तो अपने बच्चों को भी धन के लिए बिकते थे। आप बोलो क्या करेंगे आप? उनको तो उनकी पड़ी ही नहीं है, उनको तो धन की पड़ी है, वो तो लालच के पीछे ऐसे कर रहे हैं। हाँ, तो इधर भी तो आपका पिछला वाला तर्क काम नहीं आएगा ना कहीं हम धन के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो उधर भी अगर कोई धर्म का लोभी ना होगा और उसे हम मतलब किसी भी धर्म का ज्ञान देंगे, क्या वो किसी भी धर्म के ज्ञान से संतुष्ट होगा, या वो आपका ही धर्म चाहिए जो आपके आत्मा का साधना करता है? अगर उनकी अपेक्षा की जाए तो वो जो धर्म कर रहे वो उनका धर्म करे, पर वो जो धर्म करे तो उनको स्वर्ग आदि भी प्राप्त हो सकता है। हाँ, तो अब आपके हिसाब से कि आप कौन से भी धर्म से आप देवगति पहुंच सकते हो, तो क्या आप धर्म से आप मनुष्य गति नहीं आ सकते? धर्म से नहीं जाया जा सकता, धर्म से तो मुक्ति मिलती है। धर्म के समय पर जो किंचित कषाय होती है, उसके कारण हमें देव भोग भूमि आदि गतियां मिलती है। अगर आप ये भी कह रहे हो कि धर्म से मुक्ति होती है और किंचित कषाय भी होता है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कषाय से ही मुक्ति होती है और देवगति भी? कषाय से मुक्ति नहीं होती। धर्म करते समय अगर किंचित कषाय हो, जो मुख्य लक्ष्य है उसके अंदर अगर कोई बाधा आए, अगर राग आदि आए, तो उसके कारण फल में देवगति मिलती है। वह जो पुरुषार्थ है वो मुक्ति के योग्य नहीं है। पर अभी तो आपने कहा था कि धर्म से मुक्ति ही होती है। हाँ, लेकिन देव आदि गति कषाय, जो धर्म के बीच में की हुई कषाय, राग आदि की कषाय होती है, राग आदि रूप कषाय, उनकी वजह से देवगति में। अगर धर्म से मुक्ति होती है तो उसमें कषाय होना कैसे संभव है? संभव है। कैसे संभव है? कोई मुनि है, वो शुद्धोपयोग में ध्यानस्थ है। अगर उनका शुद्धोपयोग नहीं बरकरार है तो वो शास्त्र आदि लिखेंगे, वो भी तो एक राग ही है। पर वो जो शास्त्र है वो आप अभी पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, कहाँ से पढ़ोगे? शास्त्र आपने जो लाए हो आपने धन से ही तो लाए। जरूरी नहीं है कि वो शास्त्र धन से ला सकते। पहले के काल में तो ताड़पत्र हुआ करते थे, उस पर जो इतने ग्रंथ छापे गए वो तो धन से ही छापे। क्या और आपके पास अभी भी वो पहले काल के ताड़पत्र आपके पास उपस्थित है? क्या आप इतने सारे ताड़पत्र आप सब एकत्रित कर सकते हो? एकत्रित भी नहीं, मतलब आप सब तरफ सबके पास वो ताड़पत्र पहुंचा सकते, आखिर आपने वो ताड़पत्र पहुंच नहीं सकते, इसलिए आपने ग्रंथ छापे। और वो जो ग्रंथ छापे, जो ग्रंथ की प्रिंटिंग की है वो तो आपने धन से ही की है। आचार्य धनसेन के पहले कोई ताड़पत्र आदि नहीं होते थे, तभी भी तो लोग धर्म करते थे।
पर हम अभी की बात कर रहे हैं, अभी आप कैसे पहुंचाओगे जन जन तक आपका धर्म? प्रचार प्रसार प्रसार के माध्यम से हम धर्म धर्म को पहुंचा सकते हैं। हाँ, तो प्रचार प्रसार भी तो आप छाप कर ही, प्रभावना कर ही तो करोगे, और उस प्रभावना के लिए भी आपको धन की आवश्यकता ही है। जरूरी नहीं है हम उस ताड़पत्र से आगे के बच्चों को सिखा सकते हैं, वो बच्चे आगे प्रचार पर प्रसार आपकी वो बच्चों के लिए भी तो आपको धन लगेगा ही ना, वो थोड़ी ना, अगर आप वैसे ही मौखिक करोगे तो वो भी किसी क्षेत्र तक सीमित रहेगा। बड़ा धन धन कर रहे हो। और आप प्रचार प्रसार करके वो बच्चों को पढ़ाने चाहते हो, और बच्चा वो खाना क्या खाएगा? धन से ही खाएगा ना। धन है तो वो खाना खरीद कर ही खाएगा ना। नहीं तो प्रचार प्रसार करोगे, धन नहीं होगा तो भूखा ही मर जाएगा वो तो। और अभी आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिस टेबल से आप ग्रंथ पढ़ते हो, जिस माइक से आप अभी बोल रहे हो, वो भी धन से ही खरीदा हुआ है। अरे भाई, अगर हमारे कर्म ही अच्छे नहीं होते तो हम यहाँ बैठ कैसे पाते? ये आप कर्म से क्या समझते हैं? ये कर्म तो हम करते हैं, और ये धर्म क्या है? ये धन जो भी करते हैं हम धन से ही तो खरीदते हैं। ये धर्म से हम क्या खरीद पाते हैं, आप ये बताओ। हम उससे क्या अपनी आजीवनी निकाल सकते हैं? अगर धन से ही सब कुछ होना होता तो तीर्थंकर चक्रवर्ती ने क्यों त्यागा? चक्रवर्ती भी तो एक समय राजमहल के राजा थे, 6 खंडों के अधिपति थे। तीर्थंकर भी तो दीक्षा लेने के पहले राजमहल में ही तो रहते थे। हाँ, तो उनको पता चला ना कि ये क्षणिक सुख है, ये धन आदि सब क्षणिक सुख है, तो फिर इससे सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा, तो इसीलिए उन्होंने जिन दीक्षा ली। अगर उन्हें क्षणिक सुख से छोड़ा तो, और आपको भी पता उन्हें क्षणिक सुख से छोड़ा, तो आप क्यों नहीं दीक्षा धारण कर लेते? मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जैसी गति होती है वैसी तो मति चलती है। जब उदय आना होता है तभी उदय आता है। हाँ, तो ये उदय तुम जो कह रहे हो इतनी देर से, क्या तुम वो धन से खरीदते हो या कैसे करते हो? उदय धन से नहीं किया जाता, वो तो भावों से होता है, और भाव जब हम करते हैं वो बंधते हैं, और भाव बनते हैं वही उदय में आते हैं। उसके लिए धन की जरूरत नहीं होती। अब तुम बांध भी कैसे रहे हो? और ये जो अभी उदय में आ रहा है, तो जब उदय में आ रहा है तब बंध कैसे बांध रहे हो? भाव तो निरंतर होते रहते हैं। उदय आए तो अगर पुण्य का उदय है तो अलग भाव होंगे, पाप का उदय है तो अलग भाव होंगे। और ये जो तुम भाव बांधना कह रहे हो, ये जो तुम किसी पर्याय में रहकर ये तुम भाव बांध रहे हो, और ये पर्याय, ये शरीर को तो संतुष्ट रखने के लिए तुम कुछ ना कुछ खाते पीते तो होंगे ना? देखो भाई, जो गरीब होते हैं, अगर वो जन्मा तो वो उदय था, इसलिए वो काला जन्मा या काला। ये आप जो गरीब कह रहे हो, ये तो उसके ऊपर है कि वो भाग्य पलट कर वो कमाने भी अगर लग गया, धीरे धीरे छोटी नौकरी से भी तो वो कमा सकता है, चाहे वो 1 रुपए हो या 1 लाख रुपए हो। वो गरीब भी कैसे हुआ? जब उसके पास धन नहीं था तभी तो वो गरीब हुआ, इसलिए तो मतलब उसके पहले उसके पास धन तो हो गई। और जिसके पास धन होता है उसे अमीर कहा जाता है, और उस गरीब के पास धन नहीं, इसलिए उसे गरीब कहा गया। आप किसी भी अमीर के पास जाके पूछ लो, वो खुद कहेगा कि मैं मेरे जैसा नहीं होना चाहता। हाँ, तो आप किसी भी गरीब के पास जाके पूछ लो, उसे धर्म नहीं करना, उसे पैसे कमाने, उसे खाना खाना है। उसे भी अमीरों जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, उसे भी धन चाहिए, उसे भी धन, वो भी रात दिन मतलब धन के लिए ऐसे जो बड़े आदमी जो अमीर लोग हैं उनको देखकर उसे भी लगता है कि ऐसा मेरे पास भी धन हो, और वो उसके पास धन नहीं, इसलिए उसे गरीब कहते हैं। जिसके पास मतलब धन होता है उसकी इमेज थोड़ी अच्छी होती है समाज में। यह तो समाज की ही गलत मान्यता कहनी चाहिए। और जो गरीब आदमी है उसे भी सच्ची समझ नहीं है। अगर आप किसी बड़े आदमी से जाके पूछोगे, वो भी कहता है, वो भी दिन रात परेशान रहता है। किसी बड़े आदमी को
कुछ क्षण के लिए अगर हम धर्म सिखाएं तो ज़रूर वो संतुष्ट हो सकता है, लेकिन दिन रात वो पैसों इन्हें संभालना उनकी चिंता में रहता है, उसे ज़रा सी भी चैन नहीं रहती। आप किसी भी बड़े आदमी से जाके पूछ लो, कोई रात में शांति से नहीं सो पाता। तो अब किन किन बड़े छोटे गरीब अमीर जनों के पास जाके उनको ये आपका धर्म सुनाओगे? उसे धन तो देके देखो, आप देखोगे वो संतुष्ट तो हो गई, चाहे वो रंच मात्र हो या बहुत हो, वो आप कहीं ना कहीं तो वो सेफ हो गई। उसे धर्म की हर जगह आवश्यकता नहीं है, और वो उदय क्या जानेगा। आप अभी तो आपने कहा कि उससे किंचित मात्र हो या बहुत हो, बहुत कितना? तो आपकी अतीन्द्रिय सुख है कितना? क्या आप उसे माप सकते हो? अनंत। क्या आप उसे माप सकते हो? अनंत को थोड़ी मापा जाता है। हाँ, तो आप वो कह रहे हो कि उसका किसी बड़े छोटे के पास दुख है, कितना दुख है? क्षणिक दुख है। हाँ, तो उसे माप के दिखाओ। जैसे अभी वो गरीब है और अमीर होने तक उतने पैसे में उसका दुख रहा है, जैसे 1 साल से 2 साल तक उसका दुख रहा है, तो इसे नापना तो हो गया। और आप अतीन्द्रिय सुख को अनंत कैसे मापोगे? कितने काल से कितने काल तक? अनंत काल तक। अनंत का थोड़ी कोई माप होता है। हाँ, तो इसका भी एक माप तो होगा ही ना। अगर शुरुआत हो रहा है तो अंत अगर आपका अनंत है तो इसका शुरुआत तो होना चाहिए ना। ये दुख पर ये जो दुख है वो भी पैसे कमाने के बाद कहीं ना कहीं तो जाके रुकी गई, जब वो कुछ पैसे कमा लेगा और उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा। कभी आपके पैसे मरने के बाद आगे जाते हैं? हाँ, आगे वाले पीढ़ियों को मिल सकते हैं, वो इंश्योरेंस करा सकते हैं वगैरह। लेकिन आपको मिलते हैं क्या वो पैसे? आपने तो समझो इस भव में पैसे कमा लिए, अगले भव में समझो आप कहीं मर के कोई दुर्गति में पैदा हो गए, आपके पिछले भव के पैसे काम आएंगे क्या? पर आपको पिछले भव में पैसे थे भी क्या? आपकी बात कर। नहीं, आपने जो पिछले भव में धर्म किया, तब आपके इसमें कुछ धन काम में आया था? मतलब धन तो काम में आया होगा, पर आपने धन कमाया था वो संसार वगैरह जीने के लिए, आपके आजीवनी के लिए, थोड़ा आपके लिए क्या थोड़ा धन तो काम आया होगा। थोड़ी ना आप हर दिन धर्म पे गुजारोगे। देखते हैं आप धर्म ही करते बैठो, देखते हैं आप कैसे खा पाते हो, कैसे आप 24 घंटे धर्म करो, देखते हैं आपका घर कैसे चलेगा, आपकी बीवी बच्चे, आपका परिवार कैसे चलेगा। आप देखो सिर्फ धर्म करते बैठो, आपका ये सब कैसे होगा फिर? आप गुरुकुल में गए थे? गुरुकुल में क्या लिया? सही बात है, बराबर। हाँ, तो धर्म पढ़ने के लिए आए, लेकिन घर से यहाँ तक आने के लिए धर्म तो लगा ही है ना। तो आप गुरुकुल में भी पहला ये धर्म से ही खरीदा है। और ये जो पुस्तक ये वगैरह आप पढ़ते हो, ये पैसे से ही तो छापे गए हैं। लेकिन इसके पीछे का आश्रय धर्म पढ़ना ही तो है। तो आपने वो समय सर सुना, आपकी वो धर्म से ही मिला है ना। तो आप समय सर सुनाकर वो बॉटल बैग लेकर गए, ले लो रिटर्न ले लो, दे दो, जाओ ऊपर लेके आओ। गरज आपको है, लेकिन आप वो मोक्षार्थी अवार्ड के लिए कितने ये कर रहे हो, और मोक्षार्थी अवार्ड, और मेरे को पेपर में अच्छा मार्क होना चाहिए, 80% होने के बाद 11,000, ये क्यों? और ये जो आपने समय सार सुना है, ये तो योजना रखने के बाद ही तो सुना है, और उससे पहले आपने किसी और ग्रंथ के कुछ गाथा सुना है? आप देखने के लिए आए थे? तो पढ़ते थे? कभी सुनाए थे? ये आपने बिल्कुल देखा है? नहीं है। कौन सा भी सुनाकर एक भी ध्यान है, समय सर सुनाकर समय सर वो आपको छोड़कर। जब बोला गया कि आप 10 गाथा सुनाएंगे और उसके बाद आपको वाटर बैग वगैरह मिलेगी, तभी आपने वो 10 गाथा सुनाई। आपने कहा पहले से आपने वो गाथा पढ़ते गए, और उसके बाद भी आपने कौन से अलग ग्रंथ सुनाए हैं? बोलो आप ज्यादा ही धन कर रहे हो। बोलो टाटा अंबानी आदि है, उनको पूछ लो कि वो रात की चैन की नींद सो सकते हैं? पैसे होते हुए भी। तो आप पहले ये बताओ, तो आप समय सार के 10 सुना दिए हैं, और 11वां तो आपको ध्यान में है, आपने पढ़ा है उसको और याद किया है? 11वीं गाथा तो पढ़ी है मैंने, याद है? हाँ, बोल दो। वो 7वीं गाथा है, और ये गाथा है आपने सिर्फ समय सार की की, उसके आगे उसके अलावा आपको कुछ याद है? और
ठीक है, आपने किए होंगे 15-20, उसके आगे आपको पूरा समय सार याद है? नहीं। वो भी इधर बोला जाए आपको गिफ्ट देने की। अगर आपको जब बोला, आपको अभी बोला जाए कि आपने अगर 25 गाथा सुना कर दी तो आपको बॉटल वगैरह मिलेगी, या फिर हर बच्चे को अगर किसी ने 30 गाथा सुना की दिखाई तो उसको 5,000 मिलेंगे, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे। मान लो कोई बच्चा है, उसकी इच्छा है कि हमें ये सब सुना के ये सब लेना है, लेकिन मान लो पर उसके पीछे का आशय तो वो जानिए। लेकिन मान लो, सुनो तो सही, लेकिन जब वो बॉटल सुनो, जब सुनो, मिलेगी एक-एक जन इस बोलो। लालच में ही तो उसने वो इच्छा उसकी उत्पन्न हुई, पहले क्यों नहीं इच्छा उत्पन्न हुई? मानो कोई बच्चा है, उसकी इच्छा है कि मैं ये याद करूं और वो सुनाऊं, किसके लिए? धन के लिए। लेकिन समझो उसकी आखिर धन के लिए किया नहीं। बस फिर continue। पीछे का आशय तो धन ही रहा ना। अनुपति को बोल के खत्म कर। नहीं। अब बोलो। लेकिन अगर उसके ज्ञानावर्ण कर्म का उदय होगा तो वो कितनी भी कोशिश करेगा तो उसे याद नहीं होगा। उसमें आपका धन काम आएगा, वो ज्ञान बढ़ाने के लिए आपका धन काम आएगा। हाँ, तो उसको आखिर में जाके धन ही तो नहीं मिलेगा ना। उसके दिमाग में कुछ धन की बात है ही नहीं, चाहे वो बढ़े या ना बढ़े।